आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बीएससी थर्ड सेम के बच्चों के लिए ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें एक थ्योरम है, अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी टॉपिक का एक थ्योरम है जो इम्पॉर्टेंट है। और थ्योरम क्या है कि इफ H1 and H2 be two subgroups of a group, कह रहा है कि H1 और H2 एक ग्रुप के दो सबग्रुप्स हैं, then H1 union H2 is also a subgroup of G if and only if H1 is subset of H2 और H2 is a subset of H1। यानी कि ये दोनों जब एक दूसरे के लिए सबसेट होंगे उसी अवस्था में H1 यूनियन H2 क्या होगा, सबग्रुप होगा। यानी जब H1 सबसेट ऑफ H2 या H2 सबसेट ऑफ H1, उसी अवस्था में H1 यूनियन H2 जो है वह सबग्रुप होगा G का। देखो इसका प्रूफ कैसे हम करते हैं, छोटा सा थ्योरम है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि लेट H1 एंड H2 बी टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों है। तो सबसे पहले हम मान रहे हैं कि H1 सबसेट ऑफ H2, H2 सबसेट ऑफ H1। अब हम ये शो करेंगे कि H1 यूनियन H2 क्या है, वो सब ग्रुप है। आल्सो लेट H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1। ठीक है, H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1 का। पहली कंडीशन को देखिए, इफ H1 इज सबसेट ऑफ H2 तो क्या होगा, H1 यूनियन H2 इक्वल टू H2। जैसे एक चीज बताएं यहां पे, जैसे हम कहते हैं कि A क्या है 1 2 3, यह एक सेट है। B क्या है 1 2 3 4 5। तो यहां देख रहे हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, लेकिन जब भी हम A यूनियन B निकालेंगे तो A किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 5, यानी यह किसके बराबर हुआ, B के। इसका मतलब है कि यदि A इज सबसेट ऑफ B तो A यूनियन B किसके बराबर होगा, B के। तो वैसे ही ये यहाँ पे क्या है, इफ H1 इज सबसेट ऑफ H2 देन H1 यूनियन H2 इक्वल टू H2। ठीक, और H2 क्या है, H2 सब ग्रुप है, इसलिए H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप होगा। दूसरी स्थिति क्या है कि इफ H2 इज सबसेट ऑफ H1, उस स्थिति में क्या होगा, H1 यूनियन H2 किसके बराबर होगा, H1 के। H1 क्या है, सब ग्रुप है, इसलिए H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हेंस H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो ये चीज आपके लिए रही। ये क्या है, जब हमने ये कंसीडर किया कि H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1, तो उस स्थिति में H1 यूनियन H2 क्या हुआ, वह सब ग्रुप हुआ G का। अब इसका क्या है, कन्वर्ज केस, कन्वर्जली लेट H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। अब हमें मान लिए कि यह क्या है, सब ग्रुप है, तो हमको क्या प्रूफ करना होगा कि आइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज ए सबसेट ऑफ H1। अब देखिए हमने क्या कहा, कन्वर्जली लेट H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक, अब यहां क्या कह रहे हैं कि इफ पॉसिबल लेट H1 इज सबसेट ऑफ इज नॉट सबसेट ऑफ H2 और H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1। न तो H1 H2 का सबसेट है और न ही H2 H1 का सबसेट है। ठीक है, ऐसा हमने यहां पे कंसीडर कर लिया। अब आ जाइए यहां पे देखिए, वी है अगर H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, तो इसका मतलब है कि H1 के पास एक एलिमेंट ऐसा है जो H2 में नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंग्स टू H1 एंड x नॉट बिलोंग्स टू H2। एक एलिमेंट अगर H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, तो ये एक एलिमेंट निश्चित रूप से H1 के पास है जो H2 के पास नहीं है। यही हमने कहा कि x वह एक एलिमेंट है जो H1 के पास है लेकिन H2 के पास नहीं है। और देखिए जब H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1, इसका मतलब हो गया कि H2 के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट है जो H1 के पास नहीं है। उसको हमने क्या कहा, Y जो है वह H2 का एलिमेंट है जो कि H1 के पास नहीं है। तो ये आपके लिए थ्योरम यानी
चीज़ें रही कि जब H1 नॉट सबसेट ऑफ H2 और जब H2 नॉट सबसेट ऑफ H1। यानी अब देखो यहाँ पे X क्या है, X H1 के पास है, लेकिन X H2 के पास नहीं है। ठीक, दूसरी चीज देखिए कि Y H2 के पास है लेकिन Y H1 के पास नहीं है। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि X जो है वह H1 यूनियन H2 के पास होगा। ठीक, Y क्या है, वह भी H1 यूनियन H2 के पास होगा। चूंकि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है कि क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं। इसकी मीनिंग हो गई कि XY किसका एलिमेंट होगा, H1 यूनियन H2 का। ठीक, तो ये चीजें आपके लिए हो गई कि X भी H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है, Y भी H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है और XY भी H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है। अब एक चीज देखिए कि यदि XY H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है, इसका मतलब XY या तो H1 के एलिमेंट है या तो H2 का एलिमेंट है या दोनों का है। दोनों से हमारा कोई अभी लेना देना नहीं है, आइदर XY एलिमेंट ऑफ H1 और XY एलिमेंट ऑफ H2। अब देखिए नाउ, यानी इफ XY बिलोंग्स टू H1, यानी XY अगर H1 का एलिमेंट है और यहां से देख रहे हैं कि X क्या है, यह भी H1 के एलिमेंट है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा। आपको हमने सब ग्रुप के एक थ्योरम बताया था कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, उसी का उपयोग कर रहे हैं। XY बिलोंग्स टू H1, X बिलोंग्स टू H1 इंप्लाइज XY X इनवर्स बिलोंग्स टू H1। अब देखिए H1 क्या है, सब ग्रुप है, इसलिए क्या करेगा, ये आपके लिए कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, या ये कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। ठीक, तो उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है इसको लिख सकते हैं X1 XY बिलोंग्स टू H1। इसका मतलब क्या हुआ कि X इनवर्स ये आइडेंटिटी हो गई, तो Y बिलोंग्स टू H1, लेकिन यहां से क्या है, Y नॉट बिलोंग्स टू H1। तो देखिए जब Y बिलोंग्स टू H1 और यहां से Y नॉट बिलोंग्स टू H1, इसका मतलब है कि जो हमने कंसीडर किया था कि H1 नॉट सबसेट ऑफ H2 या H2 नॉट सबसेट ऑफ H1, यह जो हमारा सपोजिशन था ये कंट्राडिक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इस सपोजिशन से यह था कि Y नॉट बिलोंग्स टू H1, लेकिन यहां से क्या हो गया, Y बिलोंग्स टू H1, व्हिच कंट्राडिक्ट्स दैट Y नॉट बिलोंग्स टू H1। तो ये जो हमारा सपोजिशन है ये कंट्राडिक्ट हो गया। जब यह कंट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1, और यही हमको क्या था, प्रूव करना था। तो छोटा सा थ्योरम था, इजी था आपके लिए, और इसका प्रूफ भी बहुत सरल है। हमारी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए। धन्यवाद।